घने अफ्रीकी जंगल की गहराई में कोहरे से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा जीव रहता है जो इंसानों से 98% डीएनए साझा करता है। 250 किलो का शरीर, सीने पर मुक्के मारने वाला अंदाज और आंखों में एक अजीब सी शांति। यह है गोरिल्ला, धरती का सबसे बड़ा प्राइमेट। लेकिन इसकी असली कहानी उतनी डरावनी नहीं जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है। ये कहानी है परिवार, प्यार, बुद्धि और अस्तित्व की लड़ाई की। आज हम जानेंगे गोरिल्ला असल में कौन है, कैसे जीता है और क्यों यह प्रजाति खतरे में है। गोरिल्ला ग्रेट एप्स परिवार का हिस्सा है। इसी परिवार में चिंपैंजी, बोनोबो, ओरंगुटान और इंसान भी शामिल हैं। वैज्ञानिक रूप से गोरिल्ला को दो मुख्य प्रजातियों में बांटा गया है, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला। इन दोनों की भी उपप्रजातियां होती हैं, जिनमें सबसे मशहूर है माउंटेन गोरिल्ला और लोलैंड गोरिल्ला। नर गोरिल्ला का वजन 135 से 200 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादाएं आमतौर पर आधे वजन की होती हैं। खड़े होने पर एक वयस्क नर गोरिल्ला की ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर तक पहुंच सकती है, लगभग एक औसत इंसान जितनी। लेकिन इसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। अनुमान है कि एक गोरिल्ला अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। एक खास पहचान होती है, सिल्वरबैक। जब नर गोरिल्ला परिपक्व होता है, यानी लगभग 12 से 13 साल की उम्र में, तो उसकी पीठ पर के बाल चांदी जैसे सफेद होने लगते हैं। यही सिल्वरबैक गोरिल्ला के झुंड का नेता बनता है। गोरिल्ला सिर्फ अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी गोरिल्ला कैमरून, कांगो गणराज्य, गैबोन और मध्य अफ्रीकी गणराज्य के घने वर्षावनों में रहते हैं। वहीं पूर्वी गोरिल्ला, खासकर माउंटेन गोरिल्ला, रवांडा, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के ऊंचे पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं। समुद्र तल से 2200 से 4300 मीटर की ऊंचाई पर यह इलाका ठंडा, नम और घने बादलों से ढका रहता है, इसलिए इसे क्लाउड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहां का तापमान अक्सर ठंडा होता है, इसलिए माउंटेन गोरिल्ला के शरीर पर बाकी प्रजातियों की तुलना में ज्यादा घने बाल होते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। गोरिल्ला अपने पूरे जीवन में जमीन पर ही ज्यादा समय बिताते हैं। ये चारों पैरों पर अपनी मुट्ठियों के पोरों पर चलते हैं। इसे नकल वॉकिंग कहा जाता है। पेड़ों पर ये कभी कभार ही चढ़ते हैं, खासकर खाना ढूंढने या आराम करने के लिए। ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इतना विशालकाय और ताकतवर जानवर मुख्य रूप से शाकाहारी होता है। गोरिल्ला के भोजन में पत्तियां, तने, जड़ें, फल, बांस के अंकुर और कभी-कभी छोटे कीड़े मकोड़े शामिल होते हैं। एक वयस्क सिल्वरबैक गोरिल्ला रोजाना करीब 18 से 20 किलोग्राम तक वनस्पति खा सकता है। चूंकि पौधों में पोषण कम और मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए गोरिल्ला को दिन का ज्यादातर समय, लगभग 30%, सिर्फ खाना खोजने और खाने में बिताना पड़ता है। बाकी समय आराम करने, सोने और सामाजिक गतिविधियों में जाता है। दिलचस्प बात यह है कि गोरिल्ला को पानी पीने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि उनके भोजन में, खासकर रसीले पौधों और फलों में, पहले से ही काफी नमी मौजूद होती है। गोरिल्ला का सामाजिक ढांचा बेहद संगठित होता है। ये छोटे छोटे झुंडों में रहते हैं, जिन्हें ट्रूप कहा जाता है। एक ट्रूप में आमतौर पर 5 से 30 सदस्य होते हैं। एक प्रमुख सिल्वरबैक नर, कुछ मादाएं और उनके बच्चे। सिल्वरबैक पूरे झुंड का नेता होता है। वह तय करता है कि झुंड कहां जाएगा, कब खाना खाएगा और कब आराम करेगा। वह झुंड की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी उठाता है। अगर कोई खतरा नजदीक आए, चाहे वह कोई शिकारी हो या दूसरा नर गोरिल्ला, सिल्वरबैक सीने पर जोर से मुक्के मारकर, दहाड़ते हुए और शाखाएं तोड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। यह व्यवहार असल में हमला करने से ज्यादा चेतावनी देने और टकराव टालने के लिए होता है। गोरिल्ला के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा होता है। मादाएं अपने बच्चों को 3.5 से 4 साल तक दूध पिलाती हैं और बच्चे लगभग 8 साल की उम्र तक अपनी मां के करीब रहते हैं। शोधकर्ताओं ने देखा है कि गोरिल्ला आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे के बालों को साफ करते हैं, जिसे ग्रूमिंग कहा जाता है,
और यहां तक कि दुख और शोक जैसी भावनाएं भी दिखाते हैं। कई बार देखा गया है कि जब झुंड का कोई सदस्य मर जाता है तो बाकी सदस्य उसके शव के पास शांति से बैठे रहते हैं। गोरिल्ला सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी होते हैं। कैद में पाले गए कुछ गोरिल्ला, जैसे मशहूर गोरिल्ला कोको, को सांकेतिक भाषा सिखाई गई थी। कोको ने सैकड़ों संकेत सीखे और अपनी भावनाएं जैसे खुशी, उदासी और गुस्सा इंसानों तक पहुंचाने में सक्षम हो गई थी। जंगल में भी गोरिल्ला औजारों का इस्तेमाल करते देखे गए हैं, जैसे पानी की गहराई नापने के लिए लकड़ी की छड़ी का उपयोग करना या कांटेदार पौधों को पार करने के लिए शाखाओं का सहारा लेना। ये व्यवहार दिखाता है कि गोरिल्ला की समस्या सुलझाने की क्षमता कितनी उन्नत है। आज गोरिल्ला की लगभग सभी प्रजातियां खतरे में हैं। माउंटेन गोरिल्ला को लंबे समय तक गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता रहा। हालांकि संरक्षण प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में थोड़ा सुधार देखा गया है। वहीं पश्चिमी लोलैंड गोरिल्ला और क्रॉस रिवर गोरिल्ला जैसी प्रजातियां अब भी गंभीर संकट में हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है जंगलों की कटाई, कृषि और खनन के लिए भूमि का इस्तेमाल, अवैध शिकार और बुशमीट यानी जंगली मांस का व्यापार। इसके अलावा इबोला जैसी बीमारियां भी कई बार गोरिल्ला की बड़ी आबादी को खत्म कर चुकी हैं, क्योंकि इंसानों की तरह ही गोरिल्ला भी इन वायरसों के प्रति संवेदनशील होते हैं। लेकिन उम्मीद की किरण भी है। रवांडा और युगांडा जैसे देशों में गोरिल्ला ट्रैकिंग पर्यटन एक बड़ा जरिया बन गया है, जिससे स्थानीय समुदायों को सीधा आर्थिक लाभ मिलता है और इसी वजह से वे गोरिल्ला और उनके जंगलों की रक्षा करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही मॉडल आज माउंटेन गोरिल्ला की आबादी को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद कर रहा है। गोरिल्ला की कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। ताकत का मतलब हमेशा हिंसा नहीं होता। ये विशालकाय जीव, जिसे अक्सर फिल्मों में एक खतरनाक राक्षस की तरह दिखाया जाता है, असल में एक शांत, पारिवारिक और भावनात्मक रूप से गहरा प्राणी है। हमारा सबसे करीबी जंगली रिश्तेदारों में से एक होने के बावजूद गोरिल्ला आज इंसानी गतिविधियों की वजह से अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। इनकी रक्षा करना सिर्फ एक प्रजाति को बचाने का सवाल नहीं, बल्कि उस जंगल और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का सवाल है जिस पर लाखों अन्य जीव भी निर्भर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए अगला कौन सा जंगली जीव आप हमसे विस्तार से जानना चाहेंगे।